स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज हम बनाएंगे सावन के महीने में खाई जाने वाली सबसे खास मिठाई घेवर। घेवर बाज़ार में 2 तरह का मिलता है, एक बगैर रबड़ी वाला और एक रबड़ी वाला। मैं आपके साथ दोनों ही तरह के घेवर की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना एकदम आसान है और त्योहार आ रहे हैं, हरियाली तीज आ रही है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो आप भी घर में बहुत आसानी से ये घेवर बना सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी मोल्ड की या किसी सांचे की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम आसान तरीके से बहुत ही कम समय में ये घेवर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने मिक्सी के जार में 4 चम्मच देसी घी लिया है और इनमें मैंने 4 से 5 आइस क्यूब्स डाले हैं और इनको अब हम बहुत अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए जब हम बर्फ़ और घी को चलाते हैं तो वो एकदम सफ़ेद मक्खन जैसी फॉर्म में आ जाता है, एकदम लाइट हो जाता है ये। और अब इसमें हम एकदम ठंडा आधा कटोरी दूध ऐड करेंगे और इसको भी हम डालकर अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए जब हमने दूध डालकर चलाया है तो हमारा घोल कुछ इस तरह का बन गया है। जैसे हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो दूध थोड़ा अलग होता है, मक्खन थोड़ा अलग होता है, इस फॉर्म में हमारा घोल बन गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो घेवर बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा हम इकट्ठी नहीं डालेंगे इस घोल में, हम 2-2 चम्मच करके थोड़ी-थोड़ी मैदा डालेंगे और थोड़ा-सा पानी डाल के फिर मिक्सी को चलाएँगे और इस तरह से हम एक बहुत पतला-सा घोल बनाएँगे। तो देखिए 2 चम्मच हमने मैदा डाली थी, अब 2 चम्मच मैदा और डाल देते हैं। इस तरीके से थोड़ा-सा पानी डालेंगे और साथ ही मैं अपनी एक सीक्रेट इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डालती हूँ। तो आप भी बेसन ज़रूर डालिए। बेसन डालने से हमारे घेवर का जो कलर है, वो बहुत अच्छा आता है और साथ ही हमारे घेवर बहुत खस्ता बनते हैं। अब देखिए थोड़ा-सा पानी और ऐड कर देते हैं, आधा कप, और हम मैदा और पानी का इस तरीके से एक घोल बना लेंगे, एकदम पतला-सा घोल। देखिए आप कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम हमने बिल्कुल पतला घोल बनाना है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो ये मैदा का घोल है, ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे छाछ होती है। जब हम बाज़ार से पैकेट वाली छाछ लाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें घोल तैयार करना है और घोल जो है हमारा बिल्कुल एकदम ठंडा होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में बहुत सारी आइस क्यूब्स ले ली है और उसके ऊपर फिर अपना ये मैदे के घोल वाला बर्तन रख दिया है और इसको हम थोड़ी-थोड़ी देर में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा घोल है, वो बिल्कुल ठंडा रहे। घेवर बनाने के लिए ये बात आप ध्यान रखिए कि हमारा घोल जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसलिए आप थोड़ी-थोड़ी देर में आइस क्यूब्स जो हैं वो नीचे वाले बर्तन में डालते रहिए ताकि घोल बिल्कुल ठंडा रहे। अब आइए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और उसमें 1 कप पानी डाला है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चीनी को पानी में इस तरीके से घोल लेंगे और जब चीनी घुल जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें 5-6 हरी इलायची कूट कर डाल देंगे। 10-12 मैंने केसर के धागे डाले हैं और 1 चम्मच मैंने नींबू का रस भी डाला है। नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी जमती नहीं है, कैरेमलाइज़ नहीं होती। अब हमने जो चाशनी बनानी है वो भी हमने बहुत पतली बनानी है। आप इस बात का ध्यान रखिए, एकदम चिपचिपी सी जैसे होती है चाशनी, जलेबी वाली चाशनी, उस टाइप की चाशनी बनानी है। अब मैदा के घोल में भी हम 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। इससे हमारे जो घेवर हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। अब जिस पैन में हमने घेवर बनाने हैं, उसमें हम आधे से ज़्यादा घी डालेंगे और उसको बहुत तेज़ हम गर्म कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने घी को बहुत तेज़ गर्म कर लेना है और जो हमारा घोल है मैदा का, वो एकदम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो जब हम बिल्कुल एकदम तेज़ गर्म घी में अपना मैदा का घोल डालेंगे, तो देखिए इस तरीके से झाग उठते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने एकदम सेंटर में पैन के बिल्कुल सेंटर में घोल डालना है। घोल डालने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ढक्कन में छेद कर लीजिए या फिर सॉस डिस्पेंसर की बॉटल ले लीजिए, उससे भी घेवर बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से घोल डालिए। जैसे ही हम घोल डालते हैं तो झाग उठते हैं और जो घोल है वो चारों तरफ फैल जाता है।
तो जब वो झाग बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसके बाद ही हमने फिर दोबारा घोल डालना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप चम्मच से या बॉटल से लगातार घोल को जो पैन में डालते रहें, उससे फिर हमारे घेवर का बेस अच्छा नहीं बनेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 चम्मच घोल लिया है तो उसको आप 2 से 3 बार थोड़ा-थोड़ा करके पैन में डालिए, और जब आप डालेंगे तो झाग उठेंगे, और जब वो झाग बैठ जाएंगे, उसके बाद ही फिर आपने दोबारा घोल को डालना है। ये देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, घोल हमने अब बिल्कुल सेंटर में डाला तो झाग उठे, चारों तरफ फैल गए। अब जब झाग शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से घोल को डालना है। और घेवर बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, उससे घेवर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप भी बहुत अच्छे घेवर बना पाएंगे। बस आपने थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हमारा घेवर सिकने लगा है, किनारे सिक गए हैं। अब हम इनको चाकू की मदद से हल्का सा नीचे करेंगे तो देखिए बिल्कुल अलग हो जाता है घेवर। और अब इसको थोड़ा सा चाकू से तिरछा कर देंगे, ताकि जो घेवर की ऊपरी परत है वो भी बहुत अच्छे से सिक जाए। देखिए, नीचे से तो हमारे घेवर बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब देखिए, इस तरीके से तिरछा करेंगे, एक बार इसको चला लेंगे घेवर को। ये देखिए इस तरीके से। और निकालने के लिए हम इसको चाकू से हल्का सा तिरछा करेंगे, और देखिए एकदम इजीली घेवर बाहर निकल आते हैं। अब इन्हें किसी जाली वाले स्टैंड पर रख लेंगे, नीचे प्लेट रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है या घी है वो प्लेट में आ जाए। अब देखिए, घेवर और बना लेते हैं। इस तरीके से घी को बहुत तेज गर्म कर लीजिए, और हमारा जो घोल है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और घोल को एकदम सेंटर में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब झाग बैठ जाते हैं, उसके बाद हमें डालना है। तभी हमारे घेवर की जाली अच्छी बनेगी और बेस अच्छा बनेगा। और आपने जिस साइज़ का घेवर बनाना है, आप उस साइज़ का बर्तन लीजिए। जैसे मैंने छोटे साइज़ के घेवर बनाने थे, तो मैंने ये चाय वाला पैन ले लिया, चाय बनाने वाला। अगर आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप बड़ा पतीला ले लीजिए, या फिर आप कढ़ाई में घेवर बनाइए। कढ़ाई में भी घेवर बहुत अच्छे बनते हैं। बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि जो आप पैन ले रहे हैं वो थोड़ा ऊंचाई वाला हो, और उसको आपने घी या ऑयल से आधे से ज़्यादा भरना है, तभी हमारे घेवर अच्छे से सिक पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। और जो हमने घोल डालना है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में डालना है। देखिए बिल्कुल सेंटर में डालिए, फिर घोल अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, और उसी से फिर हमारे घेवर की जाली बनती है। घेवर का जितना मोटा आपने बेस रखना है, उसी हिसाब से घोल डालते रहिए, तो उतना ही मोटा फिर घेवर का बेस बनेगा। देखिए, घेवर सिकने लगा है किनारों से धीरे धीरे। ये हमारी पहचान होती है, और आपको लगता होगा कि ये किनारों पर चिपक गया है हमारा घोल, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत जल्दी आसानी से एकदम अलग हो जाता है। चाकू से जब हम इसको नीचे करेंगे तो देखिए इस तरीके से निकालने के लिए इसको थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, उससे हमारी घेवर की ऊपरी जो परत है वो भी बहुत अच्छे से सिक जाएगी। और देखिए, चाकू से बस थोड़ा सा आप इसको तिरछा कीजिए और एकदम निकाल लीजिए, और थोड़ी देर इसी तरह से इसको पैन में पकड़े रहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो सब पैन में ही आ जाएगा। और घेवर तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, आप बाद में देखेंगे ये पैन में सारा बचा ही रहेगा हमारा घी। तो देखिए इस तरीके से, और ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। देखिए ये भी सिक गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। कलर थोड़ा लाइट ही रखिए। ये देखिए, ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी आपकी चॉइस है, कुछ लोगों को ज़्यादा सिका हुआ घेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम खस्ता करारा। तो अपनी पसंद के अनुसार आप बनाइए। अब देखिए, मैंने ये 7-8 घेवर बना लिए हैं। कितने अच्छे घेवर बने हैं, एकदम परफेक्ट जाली आई है, एकदम खस्ता और करारे हमारे घेवर बने हैं। देखिए, मैं आपको पास से उठाकर दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी हमारे घेवर की जाली बनी है, बिल्कुल आर पार एकदम नज़र आ रहा है। देखिए, है ना एकदम, कितने बढ़िया घेवर बने। तो आइए अब इनको हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक घेवर को एक प्लेट में रखा है। अब इसके ऊपर हम
अपना शुगर सिरप लगाएंगे, तो आप आधा आधा चम्मच या 1 चम्मच चाशनी लीजिए और इसको अच्छी तरीके से घेवर पर चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से लगा देंगे, ताकि सारा घेवर हमारा जो है वो मीठा हो जाए। और देखिए हमारी जो चाशनी है वो एकदम पतली है, तो बड़ी आसानी से ये घेवर के ऊपर लग रही है। यदि चाशनी गाढ़ी होती तो फिर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती और घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता। तो देखिए इस तरीके से हमने चाशनी लगा ली, और जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो आप प्लेट पे देखिए नीचे से नीचे निकल आई है जालियों से छन कर। अब इनको हम ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। तो देखिए मैंने बादाम लिए हैं, काजू हैं और पिस्ता लिए हैं। इनको मैंने लंबाई में पतला काट लिया था और थोड़ी थोड़ी दूर पर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। यदि आप चाहें तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने से भी हमारे घेवर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए कितना अच्छा घेवर बना है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये घेवर आपने घर पर बनाए हैं। और देखने में तो सुंदर हैं ही, खाने में बेहद एकदम क्रिस्पी बने हैं हमारे घेवर, बहुत टेस्टी बने हैं। आइए अब एक रबड़ी वाला घेवर भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने एक प्लेट में एक घेवर को रखा है। अब इसके ऊपर भी हम अपनी चाशनी लगाएंगे, आधा आधा चम्मच करके चारों तरफ। इस वाले घेवर पर मैं चाशनी थोड़ी ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो रबड़ी बनाई है वो मैंने एकदम फीकी बनाई है। मैंने बगैर चीनी के रबड़ी बनाई थी, इसलिए मैं ये चाशनी ज़्यादा लगा रही हूँ। यदि आप चाशनी वाली रबड़ी बनाते हैं तो फिर आप ये चाशनी घेवर के ऊपर थोड़ी कम लगाइए और फिर उसके ऊपर चम्मच से अच्छे से फैलाते हुए रबड़ी लगाइए। देखिए रबड़ी भी मैंने थोड़ी पतली बनाई है। पतली रबड़ी लगाने में थोड़ी आसान रहती है, यदि रबड़ी बहुत गाढ़ी होगी तो लगाने में दिक्कत जाएगी। अब देखिए आप इस तरीके से लगाइए। और रबड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। आप किसी चौड़े पैन में हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दूध को पकाइए और रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो दूध में मिल्क पाउडर डाल के उसको गाढ़ा कर लीजिए, तब भी बहुत अच्छी रबड़ी बनती है। और चाहें तो आप इंस्टेंट रबड़ी बनाना चाहें तो आप खोए को कद्दूकस कर लीजिए और फिर उसको दूध में पका लीजिए, तब भी बहुत अच्छी रबड़ी बनती है। साथ ही उसमें इलायची पाउडर डाल लीजिए आधा चम्मच, और आधा चम्मच उसमें गुलाब जल या केवड़ा वाटर वो डाल लीजिए, तो बेहद ही स्वादिष्ट रबड़ी बनती है। तो देखिए हमारे घेवर के ऊपर रबड़ी लगकर तैयार हो गई है। और खूब अच्छे से ज़्यादा सी रबड़ी लगाइए, जितनी ज़्यादा रबड़ी लगाएंगे उतना ही घेवर खाने में टेस्टी लगेगा। अब इसको भी ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए गार्निश करने के लिए मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं। आप यदि चाहें तो आप चेरीज़ लगाइए, बहुत सुंदर लगती हैं, या आप चाहें तो टूटी फ्रूटी लगाइए या चांदी का वर्क लगाइए, जो भी आपकी पसंद है जिससे आप इसको गार्निश करना चाहें अपनी पसंद के अनुसार गार्निश कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया हमारा घेवर देखने में लग रहा है और खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट लगता है हमारा रबड़ी वाला घेवर। देखिए, और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख ही लिया है, और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। और खाने में जब इसको एकदम केक वाली फीलिंग आती है, जैसे आप केक खा रहे हो। और राजस्थान में घेवर को गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करते हैं, तो मैंने भी 2 घेवर गुलाब की पंखुड़ियों से इस तरह से सजाए हैं। देखिए देखने में वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बताइए आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी, और आप अपनी साइज़ के अनुसार छोटा या बड़ा घेवर बना सकते हैं। शुरू में जब आप बना रहे हैं तो आप रिफाइंड में बनाइए, और बाद में जब एक बार हाथ सेट हो जाता है तो फिर आप देसी घी में बनाइए। बहुत अच्छे घेवर बनाएंगे आप भी। तो यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।